एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इतना सुनने के बाद वहां बैठे सभी लोग दंग रह गए। लेकिन इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम सोमनाथ था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य सोमनाथ से बोले, थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। सोमनाथ भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, तभी वे लोग देखे कि विहार के मुख्य द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, महात्मा, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा, कितने लोगों से मिला, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा, सोमनाथ, ध्यान दो, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। इसलिए जिंदगी में लक्ष्य एक रखिए, बस पाने के तरीका कैसा भी हो। जल्दी कीजिए, समय निकलता ही जा रहा है।